यस हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। विद दीज वर्ड्स अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना रीजनिंग का पहला टॉपिक। और आपको पता है कि वी आर गोइंग थ्रू कोरोना पैंडेमिक। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें स्टक हैं, जो जहां पर है वहीं पर स्टक है। लेकिन इस ड्यूरेशन में ये आप एडवांटेज कह लीजिए कि आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है कि आप घर पे रह के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग पूरे लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको डिस्कस करना है। तो इस तरीके से हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज कंटेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कंटेंट की, तो कंटेंट इज, आप देख रहे हैं कि जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जिसमें पहला जो हमारे पास पार्ट दिख रहा है दैट इज सीरीज, वो सीरीज का पार्ट है। तो यहाँ पर आपके पास आप देख पा रहे हैं कि सीरीज आपको दिख रहा है पहला टॉपिक। नेक्स्ट इज एनालॉजी, नेक्स्ट इज कोडिंग डिकोडिंग, नेक्स्ट इज ऑड मैन आउट, नेक्स्ट इज वेन डायग्राम, नेक्स्ट इज कैलेंडर, नेक्स्ट इज क्लॉक, then symbols and notations, direction and sense, blood relation, arrangement and ranks. This is the whole content जिससे आपसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो हमको इन सारी चीजों को डिस्कस करना है। गाइस बी रेडी। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि अगर 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं तो 8 क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही करके आओगे, और अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस हमारे साथ मिलकर और कर ली तो पूरा 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करोगे। यही रीजनिंग की खूबसूरती है। गाइस हमें जो बात करनी है वो बात करनी है अभी सीरीज की। तो हम लोग पहला जो चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे वो सीरीज से स्टार्ट करेंगे, और हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम टॉपिक से बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सीरीज जो हमारे पास पहला पार्ट है वो क्या है और किस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने आपको दिख रहा है कि सीरीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बाइफरकेट कर रहे हैं, दैट इज न्यूमेरिक सीरीज एंड अल्फाबेटिक सीरीज। बट उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि व्हाट द सीरीज इज, सीरीज होती क्या है। तो यहाँ पर जब आप सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज इज बेसिकली अ वेरी कॉमन टर्म, ये बहुत कॉमन टर्म है। हम यहाँ पर बुकिश लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किताबी बातें नहीं करेंगे, हम इसको अपने डेली लाइफ से कोरिलेट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सीरीज एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो आपने अपने डे टू डे लाइफ में सुना हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आपने सुना हुआ है टेस्ट मैच की सीरीज हो रही है, बिल्कुल। वनडे मैचेस की सीरीज हो रही है और T20 मैचेस की सीरीज हो रही है, ये आपने सुना हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि T20 मैचेस की सीरीज है, वनडे मैचेस की सीरीज है और टेस्ट मैच की सीरीज है, तो दैट सीरीज इज जस्ट अ कलेक्शन। ये सिर्फ एक कलेक्शन होता है और एक ग्रुप होता है। तो किसी चीज का कलेक्शन या किसी चीज का ग्रुप, ये कहलाता है सीरीज। तो सीरीज इज जस्ट अ कलेक्शन और अ ग्रुप। किसी चीज का कलेक्शन या किसी चीज का जो ग्रुप होता है उसको हम सीरीज बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वनडे मैच की सीरीज हो रही है, तो वनडे मैच की सीरीज का मतलब कि अ कलेक्शन ऑफ वनडे मैचेस, अ कलेक्शन ऑफ T20 मैचेस, अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट मैचेस इज नोन एज टेस्ट मैच की सीरीज, वनडे मैचेस की सीरीज और T20 मैचेस की सीरीज। तो ये बड़ा कॉमन सा टर्म था जो हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने इस पर गौर नहीं किया। तो सीरीज इज जस्ट अ कलेक्शन। लेकिन जब हम एंटर करते हैं रीजनिंग के पार्ट में, जब हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो भी कलेक्शन होगा, जो ग्रुप होगा, वो कलेक्शन, वो ग्रुप किस चीज का होगा वो आपके सामने फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। फ्लो चार्ट में दिखाने के बाद आपने देखा कि पहला आपको न्यूमेरिक दिख रहा है और दूसरा आपको अल्फाबेटिक दिख रहा है। इट मींस कि अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब न्यूमेरिक की बात होगी तो न्यूमेरिक का मतलब ये होता है कि वो कलेक्शन, वो ग्रुप जो नंबर्स का होगा, दैट इज सेड टू बी न्यूमेरिक सीरीज। उस सीरीज को हम न्यूमेरिक सीरीज का नाम देंगे। लेकिन जब कलेक्शन अल्फाबेट्स का होता है तो अल्फाबेट का कलेक्शन होने का मतलब कि वो कलेक्शन आपका अल्फाबेटिक सीरीज कहलाता है। तो जब आप नंबर्स की बात करते हैं तो दैट इज न्यूमेरिक सीरीज, जब आप अल्फाबेट की बात करेंगे दैट इज अल्फाबेटिक सीरीज। तो जो कलेक्शन है, जो ग्रुप है, हम उसको रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके से बाइफरकेट कर रहे हैं। पहला है न्यूमेरिक और दूसरा है अल्फाबेटिक। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा कलेक्शन दो पार्ट में
हो जाता है, न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिक। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि अगर हम न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक की बात करें तो इन दोनों में से क्वेश्चन दोनों पार्ट से फ्रेम हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिक सीरीज से पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अल्फाबेट से पूछा जाता है। और अगर आपके पास ऐसा हुआ कि आप क्वेश्चन का लेवल आपको टफ बना के दिया जाए तो वहां पर दोनों चीजों को मिक्स कर दिया जाता है, मतलब न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक दोनों चीजों को हम मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद हमारे पास एक नया टर्म बनता है, दैट न्यू टर्म इज अल्फा न्यूमेरिक, जो कि आपने सुना होगा जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें जब आप पासवर्ड डाल रहे होते हैं तो वहां पर आपको एक हिंट लग करके आता है कि चूज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। व्हाट डज दैट अल्फा न्यूमेरिक मींस? उसका मतलब होता है कि आप अल्फाबेट भी डालिए और नंबर भी डालिए। तो जब अल्फाबेट और नंबर को हम मिलाते हैं तो विल गेट एन अनदर सीरीज, हमको एक दूसरा सीरीज, तीसरी सीरीज और मिलती है, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो इस तरीके से हमारे पास सीरीज की जो कॉम्बिनेशन है वो 3 कॉम्बिनेशन हो गई। पहली हमारे पास न्यूमेरिक है, दूसरा अल्फाबेटिक है और तीसरी चार्ट में आपको मेंशन नहीं की गई है, वहां से भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वी हैव अ न्यूमेरिक सीरीज, वी हैव एन अल्फाबेटिक सीरीज एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू हम इन दोनों को मिलाकर के तीसरा काइंड और बनाएंगे। आप इसको अपनी कॉपी पे मेंशन करिएगा, ये स्लाइड्स आप तक पहुंच जाएंगी, इसी में आप ऐड ऑन कर लीजिएगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 तरीके की सीरीज हो गई, न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमेरिक। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, अगर हम पहले वाले पार्ट की बात करें तो हम सीधे पहुंचते हैं एक सैंपल पे। ये स्क्रीन पे आपको सैंपल नजर आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? इसका सीधा मतलब ये है कि आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। इट इज अ सैंपल प्रॉब्लम। ये सैंपल प्रॉब्लम आपको दिखाया गया है कि इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 108 है, 111 है, 114 है, 117 है, 120 है। ये लिखे हुए हैं आपके सामने 5 अलग अलग नंबर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, पैटर्न को ऑब्जर्व करें, तो पहले पार्ट में आप जरा चेक करिए कि 108 से 111 पे पहुंचने पे 3 ऐड हुआ है। सिमिलरली 111 से 114 पहुंचने में 3 ऐड हुआ है। 114 से 117 पहुंचने में अगेन 3 ऐड किया है एंड अगेन 3 ऐड किया है। तो पूरे एंटायर क्वेश्चन में जो हम ऐड कर रहे हैं वो ऐड होने वाला नंबर 3 है। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट नंबर विल बी 120 में हम 3 ऐड करेंगे, सो द रिजल्ट हमको मिल जाएगा 123। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। लेकिन आप यहाँ पर अगर देखें तो आपको ये दिख रहा है कि जो सीरीज है उस सीरीज में ऐड होने वाला नंबर 3 है और वो नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो हमने नंबर ऐड किया है वो 3 लिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नीचे लिखे हुए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 100 है, 100 में से हम 1 माइनस कर रहे हैं। जैसे ही हमने 1 माइनस किया वी गेट 99। उसके बाद जैसे ही हमने 2 माइनस किया वी गेट 97। जैसे ही हमने 3 माइनस किया वी गेट 94। नेक्स्ट हमने 4 माइनस किया वी गेट 90। फिर हमने 5 माइनस किया वी गेट 85। तो पहले हमने 1 माइनस किया है, फिर हमने 2 माइनस किया है, फिर 3 माइनस किया है, 4 माइनस किया है और 5 माइनस किया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने पहले 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया, 4 माइनस किया और 5 माइनस किया। तो जिस तरीके से हमने माइनस किया है वैसे उस हिसाब से अगर हम अगला नंबर फाइंड आउट हमें करना हो तो कितना माइनस करना होगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पहचाना आपने, वी विल माइनस 6। तो जब माइनस का 6 करेंगे द वैल्यू बिकम्स 79। तो यहाँ पर रिजल्ट हो गया 79। तो ये दो जो आपके सामने लिखी हुई वैल्यूज हैं, लिखे हुए क्वेश्चंस हैं, दे आर जस्ट एग्जाम्पल। ये सिर्फ एग्जाम्पल है और आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग फ्रेम करते हैं और ये क्वेश्चंस आपसे पुटअप हो सकते हैं। नाउ ये जो सैंपल क्वेश्चंस थे, हम इसके अलावा थोड़ा डेप्थ पे पहुंचेंगे, उस डेप्थ की बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन और फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वापस हम लौट रहे हैं अपने पिछले स्लाइड की तरफ, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि सीरीज हमने बाइफरकेट करी थी 2 पार्ट में, पहला न्यूमेरिक, दूसरा अल्फाबेटिक। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिक पार्ट में भी आपको 2 पार्ट दिख रहा है। द फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग, द नेक्स्ट वन इज डिक्रीजिंग। तो जब न्यूमेरिक पार्ट को हम डिवाइड करते हैं तो एक इंक्रीजिंग होता है और दूसरा डिक्रीजिंग होता है। एग्जैक्टली तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो पार्ट हो जाएगा, दैट पार्ट इज
इंक्रीजिंग, नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग। जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे, यहाँ जो दो सैंपल्स आपके सामने लिखे हुए थे, ये दो सैंपल्स, एक इंक्रीजिंग पे था और दूसरा डिक्रीजिंग पे था। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सीधी सी बात है, एक बार हम वापस जा करके रिकॉल करते हैं। सीरीज मैंने आपको क्या बताया गाइस, वी हैव सीन दैट कि सीरीज का बेसिक मतलब होता है कलेक्शन और अ ग्रुप। किसी चीज का कलेक्शन या किसी चीज का जो ग्रुप है, दैट कलेक्शन, दैट ग्रुप इज नोन एज सीरीज। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि टेस्ट मैच की सीरीज, वनडे मैच की सीरीज, T20 मैच की सीरीज, ये सब एग्जाम्पल हैं जो हमने डे टू डे लाइफ में सुना है या बोला है, लेकिन इस पे गौर नहीं किया था। तो सीरीज इज जस्ट अ कलेक्शन, लेकिन जब आप रीजनिंग वाले पार्ट पे इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर नंबर्स का कलेक्शन होता है या फिर अल्फाबेट का कलेक्शन होता है। तो पहला जो डिस्कशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूमेरिक सीरीज पे। न्यूमेरिक सीरीज को हम लोगों ने देखा कि हम बाइफरकेट कर रहे हैं दो पार्ट में। स्क्रीन पे आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, एक इंक्रीजिंग का है और एक डिक्रीजिंग का है। सो दिस इज द बेसिक ओवरऑल व्यू ऑफ रीजनिंग। ये रीजनिंग के पहले टॉपिक का ओवरव्यू था जो हम लोगों ने देखा। अब यहाँ से हम चैप्टर को अपने स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ समझा कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन सीरीज का फॉर्म होता है तो किस तरीके से दिखाई पड़ेगा वो, हम कैसे पहचानेंगे कि वो सीरीज का क्वेश्चन है, उसका सीधा मतलब है कि वहां पर कलेक्शन होगा। या तो कलेक्शन ग्रुप जो होगा वो नंबर्स का होगा या फिर अल्फाबेट का होगा, या फिर दोनों को मर्ज करके अल्फा न्यूमेरिक भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट था जो हम लोगों ने बेसिक पार्ट सीखा। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, अगर हम इंक्रीजिंग की तरफ चले, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो पोर्शन है वो पोर्शन हमारा इंक्रीजिंग का है। हमें जो बात करनी है वो बात किसकी करनी है, इंक्रीजिंग की करनी है। तो इस इंक्रीजिंग के बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो पहला जो फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी वो सीरीज में हम जाएंगे पहले न्यूमेरिक पे, सीरीज पहले जाएंगे न्यूमेरिक पे और न्यूमेरिक के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट इंक्रीजिंग पे। तो अब यहाँ मूव कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उस पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास दो फ्लो चार्ट बने हुए हैं। जो फ्लो चार्ट फर्स्ट है, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसमें तीन चीजें लिखी हुई हैं, एडिशन लिखी हुई है, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट है। उसका क्या मतलब है, आपको बताया कि सीरीज दो तरीके की होती है। अगर सीरीज दो तरीके की है तो उसमें एक इंक्रीजिंग है, न्यूमेरिक सीरीज एक इंक्रीजिंग है और दूसरी डिक्रीजिंग है। तो जो रीजंस है, जो वजह है, अगर हमको ये पता लग जाए कि क्या वजह है, क्या रीजन है, किस वजह से सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है या किस वजह से सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, तो हमसे पूछे गए सारे क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको बेटा यहाँ पर एज अ स्टूडेंट वर्कआउट नहीं करना है, आपको अपने ब्रेन को इस तरीके से शेप करना है कि अगर कोई टीचर, कोई प्रोफेसर क्वेश्चन बनाएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, कितने तरीके से वो क्वेश्चन बना सकता है, आपको इस पे बात करनी है। हम कंटेंट पे नहीं जाएंगे, हम ये सीखेंगे कि जो भी टीचर है, जो भी प्रोफेसर है, जो पेपर को सेट करेंगे, उनका माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। पहले हमको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, उसके बाद तो हम प्रैक्टिस कर ही लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इस वाले पॉइंट पे लेकर के चलता हूं कि जब इंक्रीजिंग न्यूमेरिक सीरीज होती है, वो नंबर सीरीज जो इंक्रीज करती है, तो इंक्रीज करने के पीछे क्या वजह होती है, क्या रीजन होता है जिसकी वजह से सीरीज इंक्रीज करती है, हमको ये जानना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, पहला जो हमारे पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रीजन है, वो रीजन है एडिशन का। इसका मतलब अगर कोई भी सीरीज इंक्रीज करेगी तो किस वजह से कर सकती है, पहला रीजन हो गया एडिशन, दूसरा रीजन हो गया मल्टीप्लिकेशन और तीसरा रीजन हो गया एक्सपोनेंट। व्हाट डज एक्सपोनेंट मींस, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। ठीक है, पावर मतलब आप यहाँ पर किसी का स्क्वायर लगा सकते हैं, किसी का क्यूब लगा सकते हैं, पावर 4 लगा सकते हैं। तो एक्सपोनेंट इज जस्ट अ पावर। जब हम पावर लगाते हैं तो भी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपके सामने लिखे हुए जो भी रीजंस हैं, वो रीजंस पहले फ्लो चार्ट में रिस्पॉन्सिबल हैं इंक्रीजिंग न्यूमेरिक सीरीज की। और नीचे जो बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, वो बॉटम राइट कॉर्नर पे बना हुआ फ्लो चार्ट ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या क्या रीजंस दिख रहे हैं, वो रीजंस हमारे पास है सब्सट्रैक्शन का, वो रीजन हमारे पास है डिवीजन का, वो रीजन है हमारे पास रूट का।
तो बेटा हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक एक करके और समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सीक्वेंसिंग होती चली जा रही है। मैं एक बार रिकॉल करता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। सीरीज का सीधा मतलब अ कलेक्शन और अ ग्रुप। जब कलेक्शन की बात करी तो कलेक्शन को दो तरीके से डिवाइड किया। वो दो तरीका कौन सा था? पहला न्यूमेरिक था, दूसरा अल्फाबेटिक था। न्यूमेरिक को फिर दो तरीके से डिवाइड किया, पहला इंक्रीजिंग था, दूसरा डिक्रीजिंग था। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग के 3 रीजंस हैं, डिक्रीजिंग के 3 रीजंस हैं। इंक्रीजिंग में जो पहला रीजन गिवन है वो कौन सा गिवन है? एडिशन गिवन है। जब हम कोई नंबर ऐड करने लगते हैं तो ऐड करने के लिए ऐड करने की वजह से वो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, या हम बार बार कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। पावर लगाते हैं, 2 लगा दी, पावर 3 लगा दी, पावर लगाने पे क्या होता है कि उस कंडीशन पे हमारे पास सीरीज जो भी गिवन होगी वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। तो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में तब जाती है जब उसके 3 कॉज हैं, उसके 3 रीजंस हैं। वो 3 रीजन कौन-कौन से हैं? पहला हमारे पास एडिशन का है, दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है और तीसरा हमारे पास एक्सपोनेंट का है। तो हमारे पास 3 अलग-अलग रीजंस हो गए जिसकी वजह से सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डिक्रीजिंग वाला पार्ट आप देख रहे हैं, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, रूट है। तो फ्रेंड्स आपने ये देखा कि यहाँ पर जो रीजन थे वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बात करते हैं रीजन की, जब आप डिस्कशन करते हैं रीजन पे कि किस तरीके से कोई प्रोफेसर या कोई टीचर क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है, जब आप सारे एस्पेक्ट को, जब आप सारे डायमेंशंस को कवर करते हैं तो फिर आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, फिर आप आसानी के साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों को जो भी डिस्कशन करना है वो हमें टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करना है, कंटेंट को भी सीखना है, चैप्टर को भी समझना है, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि हम टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि बच्चे को किस तरीके का क्वेश्चन हमको देना है एग्जाम में। तो जब हम इस तरीके से समझने लगेंगे, जब हम चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने लगेंगे, दूसरी तरीके से देखने लगेंगे, तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो रीजनिंग की एक खूबसूरती ये है कि जब ये आपको आ जाती है तो आप इसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, आप 100% स्कोर कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम लोग जब मूव कर रहे हैं तो इसी के आगे हम पहले वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, मतलब जो हमारे पास पार्ट है एडिशन वाला। हम इस एडिशन की बात करने वाले हैं कि ये जो एडिशन आपको दिख रहा है, इस एडिशन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आपके सामने फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आई विल गिव यू 1 मिनट, आपके पास 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, पहले आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए और 1 मिनट के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आपके स्क्रीन पे 5 अलग अलग क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। स्टार्ट। चलिए कम ऑन, बैक टू द टॉपिक, हम वापस आते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले पार्ट से। जो पहला पार्ट हमारे पास है
दैट फर्स्ट पार्ट इज 20, 24, 28, 32, 36। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर कॉमन दिख रही होगी, वो कॉमन ये है कि पांचों क्वेश्चन इंक्रीजिंग सीरीज के हैं। इंक्रीजिंग सीरीज के हैं तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन होगा हमारा पहला डिस्कशन हमारे पास होने वाला है वो होने वाला है एडिशन पे, जैसा कि ऊपर आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो भी डिस्कशन परफॉर्म कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन पे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। पहले पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर पहला वाला है, दैट फर्स्ट नंबर इज, वो पहला नंबर हमारे पास कौन सा है, दैट इज 20, 24, 28, 32, 36। तो कम ऑन, ये आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा उम्मीद है। यहाँ पर हम लोगों ने जो ऐड किया है दैट इज 4, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 4 36। नेक्स्ट नंबर इज 36 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 40। इट मीन्स कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आया दैट इज 40। तो ये आपके सामने आंसर हो गया 40। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम अगले पार्ट की बात करें तो आपको दिख रहा है कि 100 है, 100 के बाद वन ऐड किया है तो इट बिकम्स 101। 101 के बाद आपने 2 ऐड किया है तो 103, 103 के बाद आपने 3 ऐड किया है तो वैल्यू हो गई है 106। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर जो हमारे पास लिखा हुआ है दैट नंबर इज, पहले हमने 100 में 1 ऐड किया है, फिर 2 ऐड किया है, फिर 3 ऐड किया है, फिर 4 ऐड किया है, फिर 5 ऐड किया है, सॉरी 5 ऐड करना है। तो ऐड करेंगे 5, द वैल्यू बिकम्स, वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट वैल्यू इज 111। इसका मतलब 111, 111 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऐड होने वाला जो नंबर था वो 1 2 3 4 5 था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले वाले जो क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया वहां पर ऐड होने वाला नंबर बिल्कुल कांस्टेंट था, वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं थे, वहां पर जो भी नंबर ऐड हो रहा था वो बिल्कुल कांस्टेंट नंबर था। लेकिन अगर हम सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो वहां पर ऐड होने वाला जो नंबर था वो वेरिएबल था, वो अलग अलग नंबर था। पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग नंबर ऐड हो रहे हैं। अच्छा, नीचे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में गाइस आपको दिख रहा है कि 27 में पहले आप 2 ऐड कर रहे हो, तो 2 ऐड करोगे तो यहाँ पर ऐड होने वाला नंबर 2 है, होकर के 29 हो जाएगा। 29 के बाद आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि अगर हम 4 ऐड करते हैं फ्रेंड्स, तो 4 ऐड करने पे हमको 33 मिल रहा है। 33 के बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि 6 हम अगर ऐड कर दें तो 6 ऐड करने पे हमको 39 मिल रहा है। 39 के बाद नेक्स्ट हम लोग 8 ऐड कर दें, वी गेट 47। तो यहाँ पर पहले 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया। आपका माइंडसेट क्या बोलता है कि अगला नंबर कितना ऐड होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही, 2 4 6 8, आगे हम लोग ऐड करेंगे 10। तो जब 10 ऐड करेंगे द वैल्यू बिकम्स 57, तो 57 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज में आंसर आ गया 57। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हम लोग अगले पार्ट की बात करते हैं। अगला पार्ट हमारे पास है 47। 47 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 47 है, फिर उसके बाद 48 है, 51 है। तो 47 से 48 में हमने ऐड कितना किया, 1 ऐड किया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 48 के बाद 51 पे पहुंचेंगे तो कितना ऐड किया, 3 ऐड किया। 3 ऐड करने के बाद हम 51 से 56 पहुंच रहे हैं तो 5 ऐड करेंगे। पहले 1 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कितना ऐड कर रहे हैं, 7 ऐड कर रहे हैं। तो 1 3 5 7 ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अगला नंबर जो हमको ऐड करना है दैट नंबर इज 9। तो यहाँ पर जब हम 9 ऐड करेंगे द वैल्यू बिकम्स कितनी हो जाएगी, द रिजल्ट इज 72। तो यहाँ पर आंसर आ गया 72। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ बतानी है सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जब आप यहाँ पर एडिशन के क्वेश्चन को देख रहे हैं तो उस एडिशन के क्वेश्चन में जो पहला हमारे पास पार्ट है वो ऐसा पार्ट है कि वहां पर ऐड होने वाला जो नंबर था पहले क्वेश्चन में वो कांस्टेंट था, मतलब हर बार एडिशन लगा लेकिन एक कांस्टेंट नंबर का एडिशन लगा। लेकिन उसके बाद के जो भी 4 क्वेश्चन थे उस 4 के चारों क्वेश्चन में ऐड होने वाला नंबर जो है वो डिस्टिंक्ट है, वो अलग अलग है, वो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंट है वो। तो यहाँ पर हम लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, 2 में पहले 2 ऐड किया है, वी गेट 22, हमको 22 मिल रहा है। उसके बाद फिर हम ऐड कर रहे हैं 3 ऐड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 25। पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं 5, उसके बाद ऐड कर रहे हैं 7। तो यहाँ पर ना तो कंप्लीटली इवन नंबर ऐड हो रहा है हर बार और ना तो ऑड नंबर ऐड हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहला जो नंबर ऐड हुआ वो 2 ऐड हुआ है और 2 ऐड होने का मतलब वो हो गया इवन। तो पहला जो नंबर ऐड हुआ वो इवन ऐड हुआ। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे नंबर ऐड होने वाला जो है वो 3 है, 5 है, 7 है।
तो ये 357 क्या है, दीज आर ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर है। तो यहाँ इवन भी आ गया और ऑड भी आ गया, तो कंप्लीटली ना तो इवन लग रहा है ना तो ऑड लग रहा है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ज्यादा आपसे पूछा जाता है, और इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। कि जब ऑड और इवन दोनों चीजें मिक्सअप हो जाती हैं तो प्राइम नंबर बनता है, मतलब जो पैटर्न फॉलो अप होता है वो प्राइम नंबर का फॉलो अप होता है। तो पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, 7 के बाद अगला प्राइम, बेटा यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स गलत करते हैं, 9 नहीं होगा, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आपने 9 किया होगा, 9 बिल्कुल गलत जवाब है, 9 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 9 एक कंपोजिट नंबर है, 9 3 से मिलकर बनता है, तो 9 कोई भी प्राइम नंबर्स में से नहीं है। तो प्राइम नंबर अगला जो मिलेगा वो 11 मिलेगा। तो जब हम यहाँ पर 11 ऐड करते हैं वी गेट 48, हमको मिलता है 48। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो बताना है वो ये बताना है कि यहाँ पर आपने पहले क्वेश्चन में जो ऐड किया वो कांस्टेंट नंबर था, लेकिन आप अगर यहाँ से देखें तो ये इस वाले पोर्शन से आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन में वेरिएबल नंबर ऐड हो रहे हैं, वेरी करते हुए नंबर ऐड हो रहे हैं। जो स्टार्टिंग की एंड के जो 4 क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ ऐड होने वाला नंबर वेरिएबल है। फ्रेंड्स, वेरिएबल में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो 4 पार्ट है। या तो नेचुरल नंबर से क्वेश्चन बनता है, नेचुरल नंबर से क्वेश्चन बनने का मतलब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो आपको 100 वाला दिख रहा है, 100 से स्टार्ट होने वाला नंबर नेचुरल नंबर है, वहां पर नेचुरल नंबर ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐड कर रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन पे अगर आए, नीचे आए, 27 वाले क्वेश्चन जहां से 27 से स्टार्ट हो रहा है उस क्वेश्चन की बात करें तो वहां पर ऐड होने वाला नंबर इवन है। पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 10 ऐड कर रहे हैं, तो इस तरीके से इवन नंबर ऐड हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं 47, जहां पर लिखा हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन 47 से स्टार्ट हो रहा है वहां पर ऐड होने वाला नंबर ऑड मिल रहा है, तो ऑड भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ऑड नंबर ऐड हो रहे हो। और दूसरी लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है प्राइम नंबर। तो आपने ये देखा कि 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, लेकिन इस पांचों क्वेश्चन की जो सिमिलैरिटी है वो सिमिलैरिटी ये है कि ऐड हो सब में एडिशन लग रहा है, दे ऑल आर बेस्ड ऑन एडिशन, और सब के सब इंक्रीजिंग है। लेकिन उस एडिशन में हमने 2 तरीके से बाइफर्केशन किया है। कैसे, अगले सीरीज पे आते हैं, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एडिशन लिखा हुआ है। इस एडिशन को 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो वेरिएबल कर सकते हैं या तो कांस्टेंट कर सकते हैं। कांस्टेंट जो पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कांस्टेंट पे किया था और हर बार हमने 4 ऐड किया था। इस कांस्टेंट के अलावा हम वेरिएबल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, वेरिएबल में भी एडिशन हो सकता है। और वो वेरिएबल नंबर कौन सा होगा, हर बार हम नेचुरल ऐड कर सकते हैं, ऑड ऐड कर सकते हैं, इवन ऐड कर सकते हैं, प्राइम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 4 तो ये वेरिएबल हो गए और 1 ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब एडिशन पे आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और पांचों का पैटर्न अलग है, लेकिन सिमिलैरिटी ये है कि हर जगह एडिशन लग रहा है। तो एडिशन पे हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए। जब एडिशन पे हमने 5 क्वेश्चन कर लिए तो इसी तरीके से ऊपर जो हमारे पास ये रीजंस लिखे थे इन सब पे 5-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। एडिशन पे 5 क्वेश्चन बन सकता है, मल्टीप्लिकेशन पे 5 क्वेश्चन बन सकता है, एक्सपोनेंट पे 5 क्वेश्चन बन सकता है, और सब्सट्रैक्शन पे 5 क्वेश्चन हो सकता है, डिवीजन पे हो सकता है, रूट पे हो सकता है। तो सिर्फ हम लोगों ने अभी पहला पार्ट जो कि एडिशन का है इसको डिस्कस किया है। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन पे भी ये चीज एप्लीकेबल होगी। यहाँ एडिशन की जगह आप मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किससे किया जाए, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर से। जैसे वहां पर 4 ऐड हो रहा था, हम बार बार 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेचुरल ऐड हो रहा था, हम यहाँ नेचुरल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑड ऐड हो रहा था, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑड से, इवन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्राइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी रीजंस आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर हैं, ये सारे रीजंस सिर्फ एडिशन के लिए नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी लग जाएगा, सब्सट्रैक्शन भी लग जाएगा, डिवीजन भी लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो भी रीजंस आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सब पे आप 5-5 क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। और ये स्क्रीन पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो हो सकता है कि ब्लर हो रहे हो, आपको नजर ना आ रहे हो। आपको सॉफ्ट कॉपी इसकी मिल जाएगी सून, आप रिसीव कर लेंगे, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरी जो भी है इसमें ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस हैं और ये 60 क्वेश्चंस पूरे सीरीज के हैं। इसमें न्यूमेरिक सीरीज और अल्फाबेटिक सीरीज या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये पूरा पूरा आपका मिक्सअप है, ये सब कुछ इसके अंदर गिवन है। सो फ्रेंड्स, हमें करना ये है कि आप इस शीट को लगाइएगा, इस शीट को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे
तो वी विल डिस्कस द अल्फाबेटिक सीरीज। हम लोग अल्फाबेटिक सीरीज को कंप्लीट करेंगे। विद दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे कमेंट लिख के बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। कुछ अगर इसमें अपग्रेडेशन हो सकती हैं तो हम इसको अपग्रेड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।